शिक्षण अधिगम के उपागम के अंतर्गत हम व्यवहारवाद के जो उपागम है उसमें हमने इस जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत का अध्ययन कल किया था। आज का हमारा जो है पावलोव का सिद्धांत, जो व्यवहारवादी हैं, उन्होंने अधिगम का जो है सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने स्थापित बताने का प्रयास किया है कि जो है जिनका विश्वास था कि उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध होता है, कि जैसा उद्दीपन होता है वैसी ही अनुक्रिया होती है। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने एक कुत्ते को पिंजरे में रखा और पावलोव कुत्ते को पिंजरे में रखा और कुत्ता जो था भूखा था। अब प्रयोग उन्होंने ये किया कि कुत्ते की जो लाल ग्रंथि थी, उस लाल ग्रंथि को उन्होंने काट कर एक शीशी के अंदर डाल दिया। चूँकि कुत्ता भूखा था, भूखा होने के कारण से भोजन देख के उसके मुंह में पानी आना एक स्वाभाविक क्रिया थी। मुंह में उसका पानी आया और अनुक्रिया हुई। तो इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया, उस कुत्ते को पिंजरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद में एक घंटी बजी। घंटी बजते ही खाना जो है आ जाता और खाने को देखकर जो है कुत्ते के मुंह में पानी आने लग गया और उस लाल को उसने उस शीशी के अंदर बंद करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा कई बार किया गया। अब फिर एक दिन उन्होंने घंटी बजी और खाना नहीं आया, तब भी क्रिया तो हुई। क्रिया क्या हुई? पानी आया। ऐसा क्यों हो? वो अनुकूलन हो गया कि घंटी बजना और खाना आना, ये क्रिया दोनों आपस में संबंध स्थापित होता है। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है वो अनुकूलित अनुक्रिया है। जैसी अनुकूलन हो जाता, अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के साथ एडजस्टमेंट को हम अनुकूलन कहते हैं। ठंडे देश के लोग होते हैं, वो ठंडे देश के अनुसार उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा होती है, तो वो अनुकूलित हो जाते हैं। तो कुत्ता भी जो है घंटी का बजना और खाना का नहीं आना, तब भी उसका जो है लार गिर रही है, क्योंकि वो उसके अनुकूलित हो गया है घंटी के बजने के। इस पे उन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग करके इसको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया कि अनुकूलित सीखने में जो है अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत काम करता है। तो इसमें जो है इन्होंने कहा, जब अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक क्रिया होती है तो वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। जैसे काले रंग के किसी भी जानवर या वस्तु को देखकर बच्चा डर जाता है। क्यों? जब हम उसको पहली बार उस चीज़ को दिखाते हैं तो बालक को कहते हैं हाबू ये खा जाएगा। तो भविष्य में जब भी वो ऐसे काले रंग की वस्तु देखता है जो फर वाली मुलायम होती है, उसको देख के बच्चा डरता है। तो वो उससे उसका अनुकूलन हो गया है, उससे उसका संबंध जुड़ गया है कि किसी भी काली वस्तु को देखकर वो डरेगा। ये अनुकूलन का सिद्धांत है। तो इसके अनुकूलन के सिद्धांत में जो है H.W. बर्नार्ड के अनुसार के
अनुसार उन्होंने कहा है अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का संचालन है, जिसमें उद्दीपकों जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होता है, किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाता है। बार बार में ये कह रहा है कि जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होता है, कि जैसे घंटी बजी और खाना आया तो पहले उद्दीपन के रूप में खाना घंटी बजने के साथ आया, बाद में घंटी बजी पर खाना नहीं आया परंतु अनुक्रिया फिर भी हुई, तो ये एक अनुकूलनता हो गया। जैसे आपको पता हो कि हमारा टाइम खाने का जो टाइम होता है एक निश्चित टाइम पर यदि हम खाते हैं तो जैसे ही वो टाइम होता है तो हमको भूख लगने शुरू हो जाती है, तो इससे ये हम उससे क्या हो गए, उस अनुक्रिया से उससे अनुकूलन हो गया। तो कार्य जो है उद्दीपन अनुक्रिया के साथ में संबंध स्थापित करके भी सीखने की क्रिया चलती है। इसके लिए उन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया। कुत्ते का प्रयोग मैंने आपको बता दिया कि क्या उसका प्रयोग है, पावर ने कुत्ते पर किया। अब है अनुक्रिया के नियम। जब उसने ये प्रयोग किया तो उसके बाद क्या नियम निकल के बाहर सामने आया। अनुकूलित अनुक्रिया के नियम, ठीक है। इसमें पहला है समय का नियम। दूसरा है तीव्रता का नियम। तीसरा है एकरूपता का नियम। चौथा है पुनरावृत्ति का नियम। पांचवा है व्यवधान का
नियम। अनुकूलित अनुक्रिया का जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के द्वारा जो नियम निकल के सामने आए वो नियम ये है कि समय का नियम, कि घंटी का बजना और लार का गिरना। जब तक घंटी नहीं बजती लार नहीं गिरती। ये समय के साथ हमारा तादात्म्य है, संबंध। तीव्रता का नियम, घंटी बज गई और खाना नहीं आया, खाना का सामने आना और उसको प्राप्त करना, ये तीव्रता का नियम। एक रूपता कि रोज एक ही क्रिया होती है, घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया, ठीक है। फिर घंटी बजी पर खाना नहीं आया। तो एक रूपता से हम क्या है, हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, उस चीज़ के हम आदतन उसको ऐसा करते हैं और फिर वो समय हो जाता है तो हमको जो है वो काम करना ही पड़ता है। तो उसमें हम जो है क्या होता है, तो एक रूपता का नियम, पुनरावृत्ति, बार बार में उस काम को दोहराना। जब हम बार बार किसी काम को दोहराते हैं तो हम उस काम को करने की, उसी समय उस काम को करने की हमारे को आदत सी हो जाती है। और व्यवधान का नियम, व्यवधान ये है कि घंटी बजी और खाना प्राप्त नहीं किया, तो ये व्यवधान जो है उसके अंदर आता है। तो व्यवधान आने पर, बाधा आने पर भी अनुक्रिया वैसे ही हुई। तो ये जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है जो पावलोव ने, जो है व्यवहारवादी पावलोव ने दिया था। लिखो, क्वेश्चन लिखो, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।